आपको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, तो लोगों को काफी उम्मीदें थी कि पश्चिमी राजस्थान का एक मंत्री के नाते प्रतिनिधित्व करेंगे। निश्चय ही जनता की उम्मीदें पूरी होगी, ऐसी मुझे भी आशा है, जनता को भी आशा है। जबकि संत का धर्म है वहाँ कोई चाहना नहीं रख करके अपने कर्म को करते रहना। तो हम तो एक कर्म योगी के रूप में हैं, इसलिए जहाँ कर्म करते उसके पीछे ये नहीं कि फल की इच्छा हो, केवल कर्म अपना सात्विक भाव से करना है। मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ पोकरण की जनता का, जिन्होंने मुझे इतने भारी बहुमतों से जीता करके विधानसभा में पहली बार किसी संत को भेजा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस संत परंपरा से हूँ जो डूंगरपुरी जी की, जैतपुरी जी महाराज की और मोहनपुरी जी महाराज की कृपा, जिसके कारण सनातन धर्म का ये भगवाधारी सन्यासी राजस्थान की विधानसभा में पहली बार गया। और मैं बस उन गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करता रहूं। जनता ने जो विश्वास मेरे में जताया है, मैं उनके विश्वास को अक्षुण्ण रखूं। जो मान सम्मान आप सब लोग दे रहे हो, बस मैं आपका मान सम्मान बढ़ाऊं, यही मेरा कर्तव्य बनता है। और मैं आभार पुनः करता हूं पोकरण की जनता का कि 200 किलोमीटर दूर जाकर के मैं अकेला एक संत के रूप में उनके बीच में खड़ा हुआ था। आज मैं अकेला नहीं, पोकरण के लाखों लाखों जनता तो हम सबके साथ खड़ी है। रिकॉर्ड मतों से जिताया, रिकॉर्ड मत डाले। ये पोकरण की जनता का जितना करे इतना धन्यवाद है। आज मैं मेरी इस जन्मभूमि और मेरी तपोभूमि जो तारातरा मठ है उसकी शाखा हमीरपुरा के अंदर मेरे पूज्य मोहनपुर जी महाराज की कृपा पात्र गुरु महाराज के मेरे सगे गुरु भाई नारायणपुर जी महाराज, हमारे आदरणीय खुशहालगिर जी महाराज विराजे यहाँ दर्शन करने आया। और यहाँ स्थानीय लोगों ने अनायास इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और बस ये है कि चाहना रहित अपने कर्म करते जाएं, और भगवान देख रहा है, गुरु महाराज देख रहा है, सब अच्छा होगा। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कई समाज नाराज हुए हैं, जैसे राजपूत समाज है, गुर्जर समाज है, उन्होंने तो विरोध कर दिया, भाई हम आगे दिखा देंगे चुनाव में। मेरा देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो आए वो अपने हैं, ऐसा मान करके हम सबको समर्थ भारत, सशक्त भारत, विश्वगुरु भारत, विकसित भारत में खड़े होना है। निश्चय ही सब अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। जहाँ मोदी जी खड़े हैं, पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो अपनी छवि मोदी जी और योगी जी से कम किसी को नहीं आंकनी है। हम उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने क्षेत्र में काम करें और सभी संतुष्ट रहें, सबको अच्छा होगा और सब अच्छा होगा, इतनी मैं कह सकता हूँ। आप मंत्रिमंडल से संतुष्ट हैं? बिल्कुल मंत्रिमंडल से संतुष्ट है, क्योंकि जो बने वो हम ही तो बने हैं। इसलिए ऐसा कोई भाव नहीं है कि हम सब आ जाते हैं। यहाँ अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, ये मैं और पराया का छोड़ करके हम सबको संतत्व के भाव के साथ में राष्ट्र को खड़ा करना है। इसलिए हम तो हमारे कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, और अच्छा होगा पश्चिमी राजस्थान के लिए, संपूर्ण राजस्थान के लिए अच्छा काम होगा। तो आपका नाम फाइनल तक हो गया था, कहाँ विरोध हो गया? विरोध कहीं हुआ ही नहीं है, सहमति हुई आपस में। हमने सहमति जताई। कहीं ऐसी कोई विषय आया था तो हमने कहा जो बनेगा वो मैं ही तो बन रहा हूँ, किसी को बनाओ वो मैं ही हूँ। इस भाव से सहमत होकर के हम सब ने मंत्रिमंडल का निर्णय हुआ है, और जो बने हैं सब हम ही हैं। तो असहमत कौन है? असहमत कोई नहीं है। सब सहमत ही है, तभी तो बना है, और सब अच्छा होगा और आगे भी अच्छा होगा। महाराज जी, पोकरण में वितक टूटा है, ऐसा बताया जा रहा था कि धर्म युद्ध की तरह वहाँ चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार जो मत पड़े वो दोनों पड़े जो वहाँ वोट में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हम सब अपने उद्देश्य की तरफ ही बढ़ना है, और जिस उद्देश्य को लेकर के पोकरण गया हूँ वो अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए पोकरण वालों को भी ध्यान रखना है और स्थानीय लोगों को भी ध्यान रखना है कि 200 किलोमीटर दूर जाकर के राजनीतिक और नेता बनने के लिए नहीं गए हम लोग, एक बड़े उद्देश्य के साथ गए हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य पूर्ति में हम अपने जीवन को लगाएंगे और सब अच्छा होगा, अच्छा वातावरण बना रहे। क्या उद्देश्य है सर वहाँ जाने के पीछे? क्रांतिकारियों ने देश को स्वतंत्र क्यों कराया था, और स्वतंत्र करा करके हमारे को क्या दिया? प्रजातंत्र। तो जहाँ प्रजातंत्र का गला घोटा जाता है, जहाँ परिवार तंत्र पनपता है, वहाँ हम सबको खड़ा होना है। देश में भी जहाँ ऐसा लगता है कि देश का